एक राजा था। राजा की सेना में उसका सेनापति राजा की सबसे बड़ी ताकत था। राजा और सेनापति ने साथ मिलकर कई युद्ध जीते और लंबे समय तक एक छत्र राज किया। फिर एक दिन सेनापति और राजा के बीच अनबन हो गई। अनबन इतनी बढ़ गई कि सेनापति ने बगावत कर डाली। बगावत करते ही सेना भी आपस में बढ़ गई और अब राजा और सेनापति एक दूसरे के विरोध में लड़ने लगे। कभी साथ मिलकर लड़ने वाले राजा और सेनापति के लिए एक दूसरे के विरोध में लड़कर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल नजर आने लगा। लेकिन राजा लगातार युद्ध जीतता रहा। फिर एक बार पुनः युद्ध सर पर था। इस बार भी राजा और सेनापति की सेना एक दूसरे के विरोध में कमर कसकर तैयार थी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा घटा कि सेनापति और राजा की संधि हो गई। सेनापति और राजा एक हो गए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल का जवाब अभी भी रह गया है। वापस राजा के साथ मिलने पर वही पुराने संबंध फिर हो पाएंगे? क्या सेनापति को वही पुरानी पद प्रतिष्ठा या सम्मान पुनः मिल पाएगा या नहीं? बहरहाल इस सवाल का जवाब तो वक्त के साथ मिल जाएगा। लेकिन इस काल्पनिक कहानी का जीता जागता उदाहरण डिडीहाट विधानसभा की जनता को हाल ही के दिनों में मिल चुका है। हेलो हाय नमस्ते पहला, मेरा नाम है हर्षित मेहरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरवाला का एक खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। शुरुआत की एक काल्पनिक कहानी डिडीहाट की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 2 बार निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ चुके किशन भंडारी और डिडीहाट के वर्तमान विधायक बिशन सिंह चुफाल अब पुनः एक हो गए हैं। किसी समय एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले किशन भंडारी और डिडीहाट के वर्तमान विधायक बिशन सिंह चुफाल के एक होने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां लोगों का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी ललित मोहन कफलिया के मैदान में होने से आज 2 धुर विरोधी एक हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश चुफाल चुनावी मैदान में उतरे तो किशन भंडारी और बिशन सिंह चुफाल एक हो गए। वहीं बिशन सिंह चुफाल ने किशन भंडारी और अपने एक होने की इस कहानी की तुलना प्रसिद्ध मुहावरे सुबह के भोले के शाम घर लौट आ जाने से की। तो वहीं किशन भंडारी का कहना था कि वो नगरपालिका चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लोकेश फल को समर्थन दे रहे हैं। सदस्यता को लेकर अभी कोई भी बात नहीं हुई है। मतभेद हो सकते हैं भाई, इतना बड़ा परिवार है, मतभेद तो थे, इतना मतभेद के कारण ही तो इतना हुआ अभी तक, तो मतभेद थे। अब मतभेद आपस में मन सबका मन एक हो गया। अब इस समय चुनाव है, हम तो कल चुनाव की बात करते हैं। किसी ने भी बड़ी बात की भाई इस समय चुनाव है, कि तरह तरह की बातें आएंगी, वो उसका कर रहा है, वो उसका कर रहा है, ये बातें बहुत आएंगी। जब कहीं राजनीति है ऐसा नहीं करेंगे तो फिर चुनाव किस चीज़ का हुआ? जब इस प्रकार की चर्चाएं नहीं होंगी तो फिर चुनाव ही नहीं हुआ। और कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर बोलना भी नहीं है। हमने तो एक ही पक्ष में चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता हम सब लोग एक विचारधारा है। बीच में थोड़ा विचारधारा से थोड़ा हट गए थे, पुनः लौट के आगे भाई हमारे कहा जाता है भाई सुबह का हुआ भुला हुआ शाम को घर आ जाता है, उससे भुला हुआ नहीं कहते। बहुत समय से हम लोगों के बीच में आपसी वो चल रहा था और अब इस चुनाव में भी बहुत लोग सारे थे कि कोई इधर आओ कोई उधर आओ। हम सब लोगों ने, विधायक जी ने भी कहा कि भाई मतभेद और सब मतभेद बुला करके हमने आपस में मिल करके काम करना है। और आज हम समर्थन दे रहे हैं और कई लोगों को शंका है कि सदस्यता वदस्यता वो सब बाद में बातचीत करके उसका भी सब निराकरण हो जाएगा। डिडीहाट नगर पालिका चुनाव में इस वक्त माहौल बहुत गरमाया हुआ है। इसी राजनीतिक उथल पुथल का कारण है कि डिडीहाट नगर पालिका प्रदेश की बहुत बड़ी हॉट सीट बनकर उभर रही है। इस बीच अब मैदान में 3 प्रत्याशी डिडीहाट नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा से जहां लोकेश भण हैं, कांग्रेस से हैं गिरीश चुफाल, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ललित मोहन कफलिया उम्मीदवारी कर रहे हैं। डिडीहाट में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम से अब तक आप सभी लोग परिचित हो चुके होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या चर्चाओं के माध्यम से हो, अब तक की सारी ये बातें आप तक पहुंच गई होंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में
मैं बात करूंगा डीडीहाट नगर पालिका की उन समस्याओं के बारे में जिसका समाधान डीडीहाट नगर पालिका की जनता चाहती है। हाल ही के कुछ वर्षों में उत्तराखंड में भूकानून की मांग बहुत तेज हुई है। भूकानून को लेकर बहुत सी जगह पर आंदोलन हुए हैं, लेकिन डीडीहाट में ज़मीन और मकान के हक की ये लड़ाई ये कोई नई नहीं है। बहुत समय से डीडीहाट के लोग मालिकाना हक की समस्या के लिए लड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में डीडीहाट के बुद्धिजीवियों ने मिलकर मालिकाना हक की समस्या के लिए एक संगठन का निर्माण भी किया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नए जो नगर पालिका अध्यक्ष बने इस समस्या को प्रमुखतया अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए और उसके समाधान को लेकर भी जनता के बीच जाकर बात करनी चाहिए, तथा जब वो अध्यक्ष बने तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने चाहिए। एक समय था जब डीडीहाट के लोग पानी न आने की समस्या से परेशान होकर नगर में स्थित हैंडपंप और धारों की ओर दौड़ लगाते थे। धीरे धीरे समय बदला, पर नहीं बदली तो पानी की समस्या डीडीहाट वासियों के लिए। करोड़ों के बजट से कुछ वर्ष पूर्व थल पंपिंग योजना की शुरुआत की गई, लेकिन आए दिन पाइपलाइन की खराबी होने के कारण नगर में लोगों के घरों के नल सूखे रह जाते हैं। जब बरसात के समय पानी की भरमार होती है तो पानी ऐसा आता है कि विज्ञान के अनुसार जो पानी रंगहीन हुआ करता था, डीडीहाट के नलों में बरसात के समय इतना खराब पानी आता है कि उसका रंग निकल आता है। पानी की समस्या से डीडीहाट के लोग कई वर्षों से परेशान हैं और वर्तमान समय में भी इस समस्या को लेकर बहुत कम बात की जा रही है। इस समस्या का समाधान अब तक नहीं होने से नगरवासी काफ़ी परेशान हैं। डीडीहाट में 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए तो विद्यालयों की भरमार है, लेकिन पॉलिटेक्निक को छोड़कर एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहां भविष्य में करियर बनाने के उद्देश्य से पढ़ाई की जा सके। इसके अलावा सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक भी सरकारी लाइब्रेरी डीडीहाट में नहीं है, जिसका असर उन निर्धन छात्रों पर पड़ता है जो बाहर जाकर पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, जो महंगी किताबें नहीं मंगा सकते। इसके अलावा लाइब्रेरी का निर्माण इसलिए भी ज़रूरी है ताकि डीडीहाट नगर में पढ़ने की संस्कृति विकसित की जा सके, ताकि डीडीहाट नगर में चर्चाओं का जो केंद्र है वो किताबें रह सके। और नई नई किताबें अगर लाइब्रेरी में आती रहेंगी तो निश्चित तौर पर पढ़ने वालों की संख्या में इजाफा होता रहेगा। डीडीहाट में पिथौरागढ़ जनपद का सबसे बड़ा खेल महोत्सव का आयोजन कराया जाता है, लेकिन डीडीहाट के खिलाड़ियों का दुर्भाग्य है कि उनके पास खेलने के लिए मैदान है ही नहीं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज डीडीहाट का एक खेल मैदान है जहां खिलाड़ी सुबह और शाम को जाकर खेलते हैं, लेकिन उसमें बाध्यता इतनी है कि बोर्ड परीक्षाओं के समय हो या स्कूल का कोई अन्य कार्यक्रम हो, खिलाड़ी उस मैदान में जा ही नहीं सकते, जो कि एक प्रकार से ठीक भी है। इसके अलावा डीडीहाट महोत्सव जैसे बड़े आयोजन हो तो खेल के मैदान में खेलने की कोई जगह बचती ही नहीं। इसी प्रकार एक रामला मैदान है जहां शाम के वक्त वॉलीबॉल खेलते हैं, लेकिन रामला मैदान में वर्ष भर में रामलीला सहित नंदा महोत्सव का भी आयोजन कराया जाता है और इसके अलावा छोटे मोटे कार्यक्रम भी रामला मैदान में होते रहते हैं। तो उस समय रामला मैदान में खेलना संभव नहीं हो पाता। कुल मिलाकर डीडीहाट नगर में ज़रूरत है एक ऐसे खेल मैदान की जहां खिलाड़ी किसी भी समय आ जाकर खेल सके, अपनी तैयारी कर सके। इसके अलावा आर्मी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी फिजिकल की अपनी तैयारी कर सके, ग्राउंड की अपनी पूरी तैयारी कर सके किसी भी समय। वैसे तो नशाखोरी पूरे पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन डीडीहाट में पिछले कुछ समय से नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी जद में आ रहे हैं डीडीहाट के छोटी उम्र के बच्चे, जो नशे में इस कदर लिप्त हो जा रहे हैं कि उन्हें किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने में भी डर नहीं लगता। इसके बहुत बुरे परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर अपने से छोटी उम्र के बच्चों को आप नशा करते देखें तो उन्हें नशे से दूर रखने का प्रयत्न करें, उन्हें खेलों से जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि नशे के बहुत घातक परिणाम भविष्य में होते हैं, जिसका असर केवल नशा करने वाले बच्चों पर ही नहीं बल्कि परिवार पर पड़ता है और समाज पर पड़ता है। पिछले कुछ समय से डीडीहाट नगर में चोरी की कई घटनाएं सुनने को मिली। इसके अलावा
डिडीहाट नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष कमला चौफाल जी के कार्यकाल के दौरान जीर्णोद्धार किए गए पार्कों और सड़क किनारे बनाए गए बेंचों में भी तोड़फोड़ के कई मामले सामने आए। हालांकि इसमें क्या कार्रवाई हुई, किसके द्वारा ये कार्य किया गया, कौन इसमें दोषी था, इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन नगर पालिका द्वारा बनाए गए सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक चीज़ों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सभी का दायित्व है कि हम इन सार्वजनिक चीज़ों का सदुपयोग कर उनकी देखरेख अवश्य करें। डिडीहाट के व्यापारियों की अपनी समस्या है, टैक्सी यूनियन की अपनी समस्याएं हैं, मजदूर वर्ग की अपनी समस्याएं हैं। उम्मीद करूंगा कि डिडीहाट नगर पालिका के जो भी नए नगर अध्यक्ष बने वो सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलें और सभी की समस्याओं का समाधान अवश्य करें। और अब जाते जाते खबरवाला के माध्यम से मैं आप सभी को एक और बड़ी समस्या से अवगत कराना चाहता हूं, जो केवल डिडीहाट ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे क्षेत्र की शायद सबसे बड़ी समस्या होगी। पिछले कुछ समय से लड़कियों के साथ अभद्रता के कई मामले घटित हो चुके हैं, लेकिन ये इन पर खुलकर बात नहीं हो पाती क्योंकि ये मामले दबे रह जाते हैं। समाज के दबाव के कारण और परिवार के कारण लड़कियां भी इन पर खुलकर बात नहीं कर पाती और असुरक्षित महसूस करती हैं। वो घरों से निकलने में भी महफूज महसूस नहीं करती। और इस घटना को अंजाम देने वाले केवल कच्ची उम्र के लड़के ही नहीं होते, बल्कि ऐसे ऐसे लोग भी शामिल होते हैं इन घटनाओं को अंजाम देने में, जो कि अच्छे पदों पर बैठे हुए हों, जिनके स्वयं के बच्चे पढ़ाई करने के बाद आगे करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हों या अन्य ऐसी तैयारियां कर रहे हों, लेकिन उन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती छोटी छोटी बच्चों के साथ भी ऐसी नीच घटना को अंजाम देने में। मेरा निवेदन है कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटनाएं घटित हो, आपके संज्ञान में आए, तो उनका डट कर विरोध कीजिए। समाज के दबाव के कारण या परिवार के कारण चुप मत बैठिए, बल्कि उनका विरोध कीजिए। और पीड़ित महिलाओं से, पीड़ित बच्चों से भी मेरा निवेदन है, उनके परिवार से भी मेरा निवेदन है कि आप डटकर विरोध कीजिए। चाहे जो कोई भी ऐसी नीच घटनाओं को अंजाम देता रहा हो, आप उनका खुलकर विरोध कीजिए। उनके विरोध में आपसे जो कुछ बन पाए वो कीजिए। समाज का सहयोग लीजिए। और हर कोई, मैं समाज से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की घटनाओं के विरोध में अपना सहयोग पीड़ित परिवार को, पीड़ित लड़कियों को या महिलाओं को दिया जाना चाहिए, ताकि उनके हौसले टूट सकें जो कि बेफिक्र होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि अगर आज चुप बैठेंगे तो ये लोग बेफिक्र होकर फिर से ऐसी घटनाओं को, किसी अन्य बच्ची के साथ ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके ऐसी घटनाओं में आप खुलकर विरोध कीजिए, दोषियों को सजा देने की कवायद कीजिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि खबरवाला का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ नगर पालिका चुनाव की पूरी कवरेज आपको हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर देखने को मिलेगी। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, और Facebook पर भी हम खबरवाला नाम से हैं तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कीजिए। और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारा पेज, और अगर हमारा YouTube चैनल भी है खबरवाला नाम से, जिसका लिंक आपको Facebook पेज के बायो में मिल जाएगा। तो आप YouTube में जाकर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और शानदार कंटेंट लगातार आता रहेगा। चुनावी साक्षात्कार थोड़े ही दिनों में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो बने रहिए, जुड़े रहिए खबरवाला के साथ। धन्यवाद।